हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए आज जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि रिज़ल्ट सारे बोर्ड्स के आ चुके हैं तो बच्चों के मन में एक डाउट है और सबके मन में होता है कि कैसे कौन सा कोर्स चूज़ करें और कैसे किस कॉलेज में हम एडमिशन लें। जो कॉलेज की बात है वो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कैसे आप एक किसी कॉलेज की जो अच्छे कॉलेज की पहचान है, कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर कर सकते हो। वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर आप कॉलेज का फाइंड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे एक ऐसा कोर्स, एक ऐसे दो कोर्स जो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे हैं और उनके बीच में कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न आ जाती है कि कौन सा कोर्स करें। हालांकि ये दोनों ही कोर्सेज बहुत डिमांडिंग है। सबसे पहले इन दोनों कोर्सेज का बारे में बात करते हैं कि क्या है। तो ये दो कोर्सेज हैं, बीटेक सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। हालांकि ये दोनों कोर्सेज कंप्यूटर फील्ड के साथ रिलेट करते हैं पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और जो भी बच्चों के मन में डाउट है उसके बारे में देखते हैं कि क्या इनके मन में डाउट है और कैसे ये डाउट जो है वो ख़त्म हो सके। तो इसके रिगार्डिंग जो वीडियो है उसके बारे में देखते हैं। हम इसमें बेसिकली कंपेयर करेंगे। तो चलिए आज इसमें डिस्कस करते हैं बीटेक सीएसई वर्सेस बीसीए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं बीटेक सीएसई वर्सेस बीसीए। सबसे पहली बात आती है इसमें एलिजिबिलिटी की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक का कोर्स बेसिकली उन्हीं को स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है +2 में करके आए हैं। यानी कि नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं बेसिकली वही एलिजिबल हैं बीटेक सीएसई के कोर्स के लिए। और जो बीसीए का कोर्स है वो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, एनी स्ट्रीम, चाहे उसने जो है +12 कॉमर्स में की है, चाहे उसने आर्ट्स में की है, चाहे नॉन मेडिकल के में की है, चाहे मेडिकल में की। देखिए ये जो ऑप्शन है ख़ास करके जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कई बार क्या आता है बच्चे जब आर्ट्स और कॉमर्स कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि जैसे ये ट्रेंडिंग आजकल जो माहौल चल रहा है वो आईटी जॉब्स या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिमांड ज़्यादा चल रही है, जहाँ कंप्यूटर फील्ड के लोगों की ज़्यादा डिमांड चल रही है। तो क्या आता है उनको फिर होता है बाद में पछतावा होता है कि हमने नॉन मेडिकल क्यों नहीं की, हम बीटेक के लिए क्यों नहीं जा सके। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड यानी कि एक आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप बीसीए कर लें। बीसीए के साथ चाहे आप बाद में एमसीए करें या ना करें, पर एक बार आप बीसीए कर लेंगे तो आपकी एंट्री ऑलमोस्ट हो जाएगी आपकी आईटी फील्ड में। तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। सो जिस केस में जो आपका बीटेक का था वो नॉन मेडिकल और जो बीसीए था वो कोई भी स्ट्रीम। और अब बात करते हैं फ़ीस की। बीटेक की फ़ीस और बीसीए की फ़ीस एज़ कम्पेयर टू थोड़ी ज़्यादा रहती है। बीटेक की फ़ीस नॉर्मली 50,000 पर सेमेस्टर से लेके 80,000 पर सेमेस्टर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस में रहती है। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा जो है चार्ज करती हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। और टायर 3 के कॉलेजेस जो भी हैं वो इतनी ही जो है फ़ीस चार्ज करते हैं। बीसीए की बात करें तो वो 35,000 से लेके 45,000 तक या 40,000 तक ही चार्ज होती है। तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें फ़ीस जो है कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू बीटेक। प्लेसमेंट पैकेज की बात करें, अगर प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो बीटेक सीएसई के स्टूडेंट के ज़्यादा जो पैकेजेस लगते हैं वो हाई रहते हैं। मे भी इनके जो पैकेजेस हैं वो अबव 4 और 5 लाख पर एनम ही लगते हैं, पर जो बीसीए के कोर्सेज रहते हैं उनकी स्टार्टिंग 2.2 1.8 लाख पर एनम से शुरुआत होती है। तो देखा गया है कि उसमें डिफरेंस होता है। स्कोप की बात करें, दोनों का स्कोप बहुत अच्छा है। जो भी स्टूडेंट अच्छे से इन कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं, अच्छे से ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, एक्स्ट्रा कोर्सेज, एक्स्ट्रा स्किल्स को सीखते हैं, उनको जॉब मिलती ही मिलती है बढ़िया कॉलेजेस में। उसके बाद करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। अगर कैरिकुलम देखें, सिलेबस देखें तो बीटेक सीएसई का सिलेबस थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू बीसीए, क्योंकि बीटेक जो सीएसई रहता है उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन भी बहुत रहता है फर्स्ट ईयर में।
ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम्स रहते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू BCA। BCA में भी मैथमेटिक्स रहता है पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि BTech CSE में। और भी जो सब्जेक्ट हैं वो भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू BTech CSE। ड्यूरेशन की बात करें तो BTech CSE जो है 4 साल का कोर्स रहने वाला है और जो BCA है वो 3 साल का कोर्स रहने वाला है। तो 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो IT फील्ड में जॉब पाने के लिए। बाकायदा आपने अगर BCA के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखे हो फिर ही आपकी जॉब जो है वो आपको मिल सकती है। तो ये चीज़ें थी। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट BTech के केस में अगर फ़ीस ज़्यादा लगी है, डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट BTech CSE के कोर्स में हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू BCA। तो ये थी मेरी आज की जो वीडियो जिसमें मैंने कंपेयर किया है कि BTech CSE और BCA में कौन सा कोर्स जो है स्टूडेंट जो चूज़ करें अगर वो कन्फ्यूज़न है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, आसान सा कोर्स करना चाहते हैं तो देन गो फॉर अ BCA। पर आप हाई पे जॉब चाहते हैं, ठीक है, और आपका जो बैकग्राउंड है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छा है, अच्छे टॉपिक को समझ सकते हैं तो आप उसको प्लस जो है BTech CSE के लिए जा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।